एक सज्जन एक लोटा लेकर जल लेने गया कुआं के पास। लोटे में जल भरा और घर आया। फिर सोचता है कि मात्र एक ही लोटा जल मिला हमें, अब की बार तालाब में जाएंगे, कुआं से हमें कम जल मिला। फिर लोटा लिया और तालाब गया, तालाब से एक लोटा जल भरा। फिर घर आया, फिर देखता है एक ही लोटा जल मिला। कुआं छोड़कर हम तालाब गए, फिर भी एक ही लोटा जल मिला। चलो अब की बार नदी में जाएंगे। फिर दूसरे दिन वो नदी गया और नदी से एक लोटा जल लेकर फिर घर आया। फिर देखता है कि ये तो फिर उतना ही है, जितना कुएं से था, जितना तालाब से था, उतना ही नदी से है, अंतर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब की बार हम समुद्र जाएंगे, सागर से जल भर कर लाएंगे। और वो सागर चला गया और समुद्र में भी वही लोटा डुबाया और एक लोटा जल लेकर घर आया। देखता है उतना ही है, जितना कुआं से लाया था, जितना तालाब से लाया था, जितना नदी से लाया था। वो सिर पकड़कर बैठ गया। कहा मैं कुआं से तालाब, तालाब से नदी और नदी से समुद्र की यात्रा कर लिया, पर एक ही लोटा जल मिल पाया। अब क्या करें, कहाँ चूक हो गई, कहाँ समस्या आ गई। एक संत गुजर रहे थे, देखा ये आदमी बड़ा परेशान है। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी बड़ी समस्या हो गई। एक लोटा लेकर गए कुआं के पास, जल भर कर लाए। फिर मन में हुआ कि एक लोटा जल से क्या होगा, कुआं के पास गए इसलिए शायद थोड़ा जल मिला। तालाब गए, उतना ही जल आया। उसी लोटा लेकर के हम नदी गए, उतना ही जल आया। समुद्र गए, उतना ही जल आया। संत ने कहा लगता है तुम्हारा दिमाग का फीता उतर गया है। अरे तुम समुद्र जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, तुम लोटा बदल ही नहीं रहे हो। लोटा लेके तुम जहां भी जाओगे लोटा भर के ही तो जल लाओगे। तुम कुआं में जाओ, तालाब में जाओ, नदी में जाओ, समुद्र में जाओ, तुम अगर ज्यादा जल चाहते हो तो तुम्हें अपना लोटा बदलना पड़ेगा, नदी बदलने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोटा के जगह बाल्टी लेकर जाते तो ज्यादा जल लेकर आते, बाल्टी के जगह ड्रम लेकर जाते तो और ज्यादा जल लेकर आते, टैंकर लेकर जाते तो और ज्यादा जल लेकर आते। तुम हर जगह लोटा लेकर ही गए हो तो जल ज्यादा कैसे आएगा? संत ने कहा इसी प्रकार हम चाहे किसी भी सत्संग में किसी भी संत के पास जाएं, अगर हम अपना हृदय रूपी पात्र छोटा लेकर जाएंगे, अपना भाव का पात्र छोटा लेकर जाएंगे, श्रद्धा का पात्र छोटा लेकर जाएंगे, तो उतना ही जल हम लेकर आएंगे जितना हमारा पात्र होगा, चाहे हम कहीं चले जाएं। संत कहते हैं इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र को बड़ा करके जाना। अगर बड़ा विस्तार ज्ञान चाहिए तो गुरु संत के पास क्षण भर को भी जाने का अवसर मिले तो अपने हृदय को विराट करके जाना, अपने भाव को विराट करके जाना, अपनी श्रद्धा को विराट करके जाना। और जब श्रद्धावान होकर जाएंगे तब ज्ञान समझ में आएगा, ज्ञान जीवन में उतरेगा। क्योंकि संत ऋषि मुनि कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान चाहिए तो श्रद्धावान होना पड़ेगा, आस्थावान होना पड़ेगा। हमें अगर आस्था है, हमें अगर श्रद्धा है तो ज्ञान का अर्थ भी पता चलेगा और ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा भी। वरना हम यात्राएं करते रहेंगे, सत्संग की, मंदिर की, तीर्थों की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप कहीं चले जाएं, किसी भी तीर्थ में चले जाएं, एक तो आपके बगल में ही है खाटू श्याम जी का, कितनी भीड़ होती आप लोग सब जानते होंगे। लगता है जैसे पूरा संसार यहीं खड़ा है, लेकिन उनके हृदय में, उनके जीवन में परिवर्तन कितना होगा, उनके जीवन में बदलाव कितना होगा। क्योंकि वे तीर्थ तो आ गए, लेकिन असल में तीर्थ तब हमारा सार्थक होता है जब हमारा मन तीर्थ बन जाता है। तो मन तो तीर्थ नहीं बन पाता। तीर्थ मतलब पवित्र भूमि, कल्याण की भूमि, मोक्ष की भूमि, और वो अगर हमारा मन बन जाए तो
विचारकों ने कहा है कि सबसे बड़ा तीर्थ आपका पवित्र मन है, और जब मन पवित्र होता है तो आप जहाँ हैं वहीं तीर्थ हो जाता है। फिर आपको कहीं जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको क्षेत्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे किसी की आंखें ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी अंधा है, अब यहाँ इस क्षेत्र में रहता है, वो सोकर उठा, सुबह सूर्योदय हुआ, अब वो लोगों से कहता है कि मैं तो उठा हूं लेकिन अभी भी अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। तो किसी ने कहा कि सूर्योदय तो हो चुका है, 7 बज गए, 8 बज गए, 9, 10, 11, 12 भी बज गए। वो आदमी कहता है कितने झूठे लोग हो, सूर्योदय होता तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? कहा अरे भाई तुम्हारी आंख ठीक नहीं है। कहा बस बस ज्यादा बोलना मत, मेरी आंख ठीक है, ये गांव के लोग पापी हैं इसीलिए सूरज यहाँ दर्शन देना बंद कर दिया है, मैं ये गांव छोड़ रहा हूँ। और उसने वो गांव छोड़ा और चला गया दिल्ली की, शायद राजधानी में कुछ मामला ठीक रहे कि राजधानी जाएं तो शायद दिखाई दे जाए। अब वो राजधानी दिल्ली गया, वहां सुबह उठकर देखा वही अंधेरा, वही घनघोर अंधियारी। उसे लगा कि लगता है भारत के सब भ्रष्ट लोग दिल्ली आ गए, इसलिए दिल्ली में भी सूरज दर्शन देना बंद कर दिया। अब तो दुबई जाना पड़ेगा। दुबई गया, वहां भी सो कर सुबह उठा, देखता है अंधेरा। अब सोचता है, लगता है पूरा धरती पाप से भर गई है, सूरज दिखना ही बंद हो गया। अब लास्ट चांस है, अमेरिका भी देख ही लेते हैं, शायद वहां सूरज दिख जाए, विकसित देश है। वहां गया, सुबह उठा, वहां भी अंधेरा। अब वो परेशान होकर वापस मानो भारत आया, परेशान है, कह रहा है पूरी धरती पाप से भर गई है, पूरी धरती बर्बाद हो गई है, सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं, अब धरती पर सूरज ने दिखना बंद कर दिया, अब हम क्या करें, अब कहाँ जाएं? तो किसी ने देखा कि ये आदमी तो अंधा मालूम पड़ता है, गाली किसको दे रहा है? कहा क्यों गाली दे रहे हो? कहा धरती पाप से भर गई है और मुझे सूरज नहीं दिख रहा, इसका मतलब सूरज ने दिखना बंद कर दिया, सूरज ने उदय होना बंद कर दिया। तब संत ने कहा कि लगता है ये आदमी अंधा है, और अंधे को उपदेश नहीं दिया जाता है, अंधे का उपचार किया जाता है। अब अंधे को अगर उपदेश दे दो तो क्या उपदेश देंगे? प्रकाश है, सूरज है, क्या समझेगा वो? आप लोग तो एक कथा सुनते ही हैं, टेढ़ी खीर। एक मित्र को जब कहा कि खीर कैसा था तो कहा सफेद सफेद, तो सफेद कैसा? तो बगुला की तरह। तो कहा बगुला कैसा होता है? तो हाथ से ऐसे दिखाया, छू के देखा, अरे तो बहुत टेढ़ा होता है, अगर खा लेंगे तो गले में फंस जाएगा। अब कैसे समझाओगे खीर के? अंधे को समझाया नहीं जाता। उसने उदाहरण दिया, बगुले की तरह सफेद होता है, उसे लगा कि सच में ये बगुला ही होता है। अब अंधे को उपदेश नहीं देना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। संत उसे ले गए चिकित्सालय, और अस्पताल में, चिकित्सालय में ले जाकर आंखों का ऑपरेशन करवा दिया। आंख ठीक हो गई, और जब उठा तो सूर्योदय को भी देखा, दिन को भी देखा। वो नाचने लगा, कहा लगता है अब सूरज ठीक हो गया, धरती पर लौट आया। संत ने कहा रे बेवकूफ, सूरज तो सदा से धरती पर था, प्रतिदिन वो उदय होता था, प्रतिदिन लोगों को दिखता था। समस्या तुम्हारी आंखों में थी, तुम आंख से अंधे थे। मैंने तुम्हारा उपचार करवा दिया, इसलिए अब जहां तुम हो वहीं सूर्योदय है, जहां तुम हो वहीं दिन है, उजाला है। इसी तरह से अगर हमारी आंखें ठीक है, अगर हमारा मन ठीक है, हम जहां हैं वहीं तीर्थ है, जहां हैं वहीं परमात्मा है। अगर आंख ठीक है तो घर में भी भगवान दिख सकते हैं, और आंख ठीक नहीं है तो मंदिर में भी दिखेगा नहीं दिखेगा। अगर हमारी विवेक की आंख ठीक है, हमारे भीतर विचार की आंख ठीक है, तो माता पिता गुरु में भी भगवान दिखेंगे। और यदि हम अंधे हैं तो घर क्या, मंदिर क्या, हम जितने भी महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनके जन्मस्थली भी चले जाएं तो हमें भगवान नहीं दिखेंगे। और नहीं दिखने का प्रमाण यही है कि जिसे मंदिर में भगवान दिखा और माता पिता में न दिखा, समझ जाइए उसे मंदिर में भी न दिखा। अगर मंदिर में दिखा मतलब यहाँ भी दिखा, और यहाँ नहीं दिखा मतलब मंदिर में भी नहीं दिखा। तो संत ने कहा कि आपका भाव कैसा है,
आपकी पात्रता कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है। आप अगर अपनी श्रद्धा के पात्र विस्तार करके, विशाल करके जाएंगे तो ज्ञान आपको मिलेगा, सत्संग आपको मिलेगा। और यदि आप पात्र ही छोटा करके जाएंगे तो उतना ही मिलेगा। आप अगर गिलास लेकर जाएंगे तो गिलास भर का जल मिलेगा, टैंकर लेकर जाएंगे तो टैंकर भर का जल मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि हृदय की पवित्रता और हृदय की पात्रता अनिवार्य है कि वो विराट होना चाहिए। अगर हृदय का पात्र आपका छोटा है, गंदा है, तो उसमें ज्ञान का अमृत समा नहीं सकता है। इसलिए तो हमारे इतने सारे भजन संत जन गाते हैं, प्रचलित है, आप सबने भी सुना है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहा तुमने आंगन नहीं बुहारा, तो क्या इसमें बाहर के आंगन बुहारने की बात है कि चलो बाहर में झाड़ू लगा दिया भगवान आ जाएंगे? इस भजन का भाव है कि आपने हृदय रूपी आंगन को साफ नहीं किया। बाहर तो सुबह उठते ही सफाई शुरू हो जाती है, बाहर तो सफाई हो गई, लेकिन जो हृदय आपका आंगन है, जहां परमात्मा का आगमन हो सकता है, वो हृदय गंदा है, वो हृदय अपवित्र है। इसलिए पहले हृदय की शुद्धता जरूरी है, हृदय पावन हो, और उसका तार मन से जुड़ा है। मन के बारे में आप अभी विस्तृत चर्चा हमारे श्रद्धेय संत श्री अनिल साहब जी से सुन रहे थे कि मन ही आपके जीवन की समस्या है, उसी और वही समाधान भी है। अगर उसको साध लिया, उसको देख लिया, तो जीवन के सारी समस्याएं ठीक हो सकती है। तो बात यहाँ वही है कि पात्रता आपकी जैसी होगी, आप उस दिशा में चलेंगे। अगर पात्र सही है, शुद्ध है, तो ज्ञान उसमें भरेगा। पात्र गंदा है तो कचरा उसमें भरेगा। अब हम पर निर्भर है कि हम क्या भरना चाहते हैं। जैसे आजकल शहर में जगह जगह कचड़े का डिब्बा रखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कृपया हमारा प्रयोग करें। कचड़े का डिब्बे में लिखा होता है कि कृपया कचड़ा यहाँ डालें, और कई जगह तो दो दो डिब्बे डाले जाते हैं, गीला कचड़ा इसमें, सूखा कचड़ा इसमें, एक एक में अलग अलग रखा जाता है। तो वो बाहर कचड़े डालने के लिए डिब्बे रखे गए, और हमने दुनिया भर का कचड़ा अपने दिमाग में डालना शुरू कर दिया। हमने कोई डिब्बा ही नहीं रखा। जिस दिमाग में अच्छाई डालना था वहां हमने कचड़े डालने लगे। बाहर की गंदगी को डालने का ध्यान है, हम बाहर डाल आते हैं, लेकिन जो निंदा का कचड़ा है, ईर्ष्या द्वेष का कचड़ा है, बुराई का कचड़ा है, या गलत दृश्य का, गलत शब्द का कचड़ा है, जो हम आंखों से या कान से या नाक से या मुख से ग्रहण करते हैं, वो सारे कचड़े हमने दिमाग में या शरीर में डालना शुरू कर दिया। नशा मुख में डालना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे 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 हमने अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को गंदा कर दिया। और जब जीवन गंदा हो गया, मन गंदा हो गया, तो चारों ओर माया, मोह, ममता, आसक्ति का एक ऐसा घर निर्मित हो गया कि जिसमें हम बैठ गए और दिन रात दुखी हैं। किसी से पूछो सुख है जीवन में, तो आदमी कहता है नहीं महाराज बहुत दुख है जीवन में। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कहता है, जिसके पास है वो भी कहता है। सब कोई यही बात कहता है कि हम बहुत दुखी हैं। तो क्यों दुखी हैं? बाहर तो बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, लेकिन भीतर जो हमने कामनाओं का घर बनाया, भीतर जो हमने ईर्ष्या द्वेष ममता मोह का घर बनाया, वो हमें सुखी होने ही नहीं देता है, वो हमें शांत होने ही नहीं देता है। इसलिए संत जन कहते हैं थोड़ा सा पात्र को ठीक करना, अपने भाव को ठीक करना, अपनी श्रद्धा को ठीक करना, तब ज्ञान का आगमन होगा। एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया तो कोई मतलब का नहीं होगा, फिर तो प्यासे चले जाएंगे, फिर बैठने का कोई अर्थ भी नहीं होगा। सदैव ये चेष्टा करिए कि उम्र कम है, परिवर्तन हमें चाहिए, समय कम है, जीवन कम है, पता नहीं कब मृत्यु सामने खड़ी हो और हम कल पर टाल रहे हैं। हम प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं। हमें आज अभी इसी समय जागृति के लिए, परिवर्तन के लिए, अपने भीतर बदलाव के लिए तत्पर होना चाहिए।
इसलिए सदगुरु कबीर बाजार में खड़े होकर कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जब कबीर साहब ने ऐसा कहा तो दो चार लड़के आ गए, कहा कबीर साहब हम भी अपना घर जला देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। कबीर साहब ने कहा अपना घर जला पाओगे? कहा बिल्कुल जला देंगे। वो मसाल लिया, दौड़ा अपनी झोपड़ी के तरफ, झोपड़ी में आग लगा के दौड़ के आया, कहा लगा दिया घर में आग। कहा अरे घर में? कौन सा घर में? कहा जिस झोपड़ी में हम रहते थे उसमें आग लगा दिए। कबीर साहब ने कहा नादान, वो उसमें आग नहीं लगाना था, वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं है, वो तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। कहा तब? कहा इसलिए तो पूरी बात सुन के जाना था, आधा सुन के तुम घर में ही आग लगा दी। तो कहा किसमें लगाना था? कहा ये जो तुमने भीतर ममता का घर बना रखा है, ये जो भीतर तुमने मोह का घर बना रखा है, ये जो विकारों का महल तुमने खड़ा कर रखा है, उसे जलाना था। कबीर खड़ा बाजार में, कहते मैं तो इसलिए खड़ा हूं और तुम पूरी बात सुने नहीं, बस आग लगाना है। कहां? घर में। भागे, घर में मसाल लगा दिया। कहा ये आग जो ज्ञान की आग है इसे लगाना है, ये बाहर की आग नहीं लगाना। बाहर की आग तो कहीं लगी हो तो बुझा देना। बाहर की आग अगर किसी के घर द्वार मकान में लग जाए तो पानी डाल के आना, लेकिन अपने भीतर जो आग लगी है उस आग को ज्ञान से बुझाना भी है, और जो ममता का घर बना है उसे जलाना भी है। जो क्रोध की आग भीतर जल रही है, जो काम की आग जल रही है, उस आग को ज्ञान से बुझा भी देना है, और उसी ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की अग्नि से ये जो हमने तमाम बंधन, मोह, ममता, प्रपंच का घर निर्मित किया है उसे जला भी देना है। तब साहब कहते हैं चले हमारे साथ, फिर वो मेरा सहयात्री बन सकता है, वो मेरा साथी बन सकता है। सदगुरु तो सदैव निमंत्रण देते हैं कि आप भी सुख के मार्ग का मार्गी बन सकते हैं, पथिक बन सकते हैं। आनंद मार्ग का आप भी पथिक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने ममता के घर को जलाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मोह को हटाना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखना, सदगुरु कबीर कहते भी कि जब आप संत दर्शन को जाओ और सत्संग में जाओ, तो अगर शुद्ध भाव से आपका जाना हो गया, पवित्र मन से जाना हो गया, तो सत्संग में जाने मात्र से करोड़ों यज्ञ का पुण्य मिल जाता है। अगर आप निर्मल मन से आए हैं, अहंकार छोड़कर आए हैं, तो आपका उठा हुआ एक एक कदम करोड़ों यज्ञ से बड़ा हो सकता है। लेकिन शर्त यही है, सदगुरु कबीर कहते हैं, संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, कि जाना संत दर्शन को, सत्संग को, लेकिन माया, ममता, मोह, अहंकार छोड़कर जाना। तो लोगों ने कहा सदगुरु देव जी, अगर हम माया छोड़ देंगे, अहंकार छोड़ देंगे, परिणाम क्या होगा? साहब ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तुम जैसे जैसे संत के निकट जाओगे, जैसे जैसे सत्संग के निकट जाओगे, करोड़ों यज्ञ के समान तुम्हारा हर कदम हो सकता है। सोचो कितना सरल बात है, पर सरल बात ही जल्दी हमसे नहीं होता। आदमी सरल काम नहीं कर पाता, कठिन करने के लिए दौड़ता है। कोई गाली दिया, उसको जवाब न देना बहुत सरल है, बल्कि गाली देना कठिन है, लेकिन न देना किसी से हो पाता है? किसी ने आलोचना किया, आप चुप रहिए, चुप रहना बहुत सरल है, लेकिन चुप रहा जाता है? एक आदमी ने कहा कि हम कमजोर थोड़े हैं जो चुप रहेंगे, किसी ने गाली दिया तो हम भी गोली देंगे। साहब कहते हैं नहीं, आप सोचते हैं कि किसी ने गाली दिया, आपकी निंदा किया, आलोचना किया, और आप भी जवाब दे दिए तो आप वीर हो गए। साहब कहते हैं नहीं, आप एक नंबर के कायर हैं अगर आप जवाब देते हैं। अगर गाली का जवाब आप दे रहे हैं, निंदा का दे रहे हैं, हिंसा का दे रहे हैं, तो आप वीर नहीं हो सकते। वीर कौन है? बुद्ध वीर है, कबीर वीर है। भगवान बुद्ध को लोग गाली देते हैं, जवाब देते हैं?
एक आदमी ने कहा लेकिन ये संभव कैसे है? अब कोई गाली देता है तो भीतर क्रोध आ जाता है, देना ही पड़ता है जवाब। ये संभव कैसे है? बुद्ध बहुत सरल रास्ता देते हैं कि आप ये मानते ही क्यों हो को गाली आपको छुएगी या आपको लगेगी, आपको स्पर्श करेगी। आप मान ही लेते हो कि गाली हमको दिया, हमको पकड़ लेगी गाली। अरे भाई, वो गाली उसने दिया, उसका काम उसके पास जो था वो किया। आपके पास क्या है? अगर आपके पास भी गाली है तो आप गाली दोगे, अगर आपके पास गीत है तो आप गीत देंगे। और फिर जो कोई आपको कुछ दे आप ना लो, ये सबसे सरल रास्ता है। आप ले भी लेते हो और बदले में फिर देते भी हो। अब ना लो, लौटा दो। जैसे अभी यहां आप आए और हमारे कणाराम जी आपको भोजन दें या पानी दें और आपका मन नहीं है हम पानी नहीं लेंगे, तो ये क्या करेंगे? वो पानी लेके किसी और को दे देंगे या आश्रम में ही दे देंगे, रख लेंगे। आपको देंगे जबरदस्ती कि नहीं मुंह खोलो, हम तो पानी डालेंगे ही। ऐसा कभी होता है? आप स्वतंत्र हैं नकारने के लिए, आप स्वतंत्र हैं मना करने के लिए, लेकिन अगर इन्होंने वापस ले लिया तो कोई न कोई तो आश्रम में पिएगा पानी। ऐसा तो नहीं कि बाहर फेंक देंगे। इसी तरह से अगर किसी ने आपको गाली दे दी और आपने अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो जिसने दिया है उसको रखना पड़ेगा कि नहीं? और अगर वो रखेगा तो अपना ही यूज करेगा या परिवार में देगा? तो आपको चिंता ही क्यों करनी को गाली दिया तो हमको भी देना पड़ेगा? नहीं, आप मना कर दो ना कि मुझे नहीं चाहिए, आप रखो, ये आपकी चीज आप ही रखो, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, कोई प्रेम दे तो ले लेना। आपको जो चाहिए आप लीजिए, जो नहीं चाहिए वो ले भी लेते हो, बदले में देते भी हो। और फिर सोचते हो कि क्या करें, क्रोध आ गया। क्रोध आता ही ना समझी में है, मूर्खता में है, पागलपन में है। वो ज्ञान की अवस्था में नहीं आता, होश में नहीं आता, बेहोशी में आता है। तो जब हम यह सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कोई निंदा करे, कोई आलोचना करे, और उससे हम तुरंत उद्वेगित हो जाते हैं। और निंदा और आलोचना में ही उद्वेगित नहीं होते, अगर कोई प्रशंसा करने लग गया तब भी हमारे भीतर एकदम गुब्बारा जैसा हम फूलने लगते हैं कि वाह, मैं तो कुछ हो गया, कुछ तो हो गया, मैं बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही किसी ने फिर अपमान किया तो लगता है गुब्बारे में किसी ने सुई घुसा दी, सब हवा निकल जाती है, सब सम्मान खो जाता है। इसका मतलब हमारा सम्मान भी दूसरे के हाथ में है, हमारा अपमान भी दूसरे के हाथ में है, हमारा दुख भी दूसरे के हाथ में है, हमारा सुख भी दूसरे के हाथ में है। मतलब हम कुछ भी नहीं, हम कठपुतली हो गए। लोग कहते हैं कि हम क्या हैं, हम तो कठपुतली हैं, भगवान जैसा चाहे वैसा नचावे। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि दूसरा आदमी चाहे तो आपको सम्मान करके फुला दे, दूसरा चाहे आपका अपमान करके आपको पचका दे, आपको खत्म कर दे। इसका मतलब मालिक आप नहीं है, मालिक दूसरा है। वो जब चाहे आपको दुखी कर दे, वो जब चाहे आपको सुखी कर दे, तो सुख मिलेगा क्या? सद्गुरु कहते हैं सुख का मार्ग आपके भीतर है। दुनिया सक्षम ना हो कि आपको वो सुखी करे, आपको दुखी करे। कोई गाली दे, कोई निंदा करे, आप उन अवस्थाओं में भी सम रहिए। गाली दिया तो भी अस्वीकार कर दीजिए, सम्मान दिया तो भी हाथ जोड़कर विनम्रता से चल दीजिए कि ठीक है, आपका सम्मान स्वीकार है, लेकिन उसमें अटकिए मत, उसमें भटकिए मत। इसीलिए साहब ने कहा कि माया, मोह, अभिमान, ये जितने विकार हैं, जब आप इसका त्याग करते हैं तो आपका एक कदम तीर्थ बन जाता है, आपका एक कदम प्रदक्षिणा परिक्रमा बन जाता है। और यदि नहीं किए तो ऊपर ऊपर तीर्थ है, ऊपर ऊपर परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है। अब मंदिर कोई गया, परिक्रमा लगा रहा है, अब परिक्रमा लगाते लगाते वो कोई आत्मचिंतन नहीं करता है, वो कोई धर्म का चिंतन नहीं करता, मंत्र जप रहा है और मन में ख्याल आ रहा है कि जाते ही पड़ोसी पर केस करूंगा, जमीन हड़प लिया है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान शक्ति देना, यहाँ से जाके पड़ोसी को एकदम हराऊंगा, यहाँ से जा करके और ऊंचा घर बनाऊंगा, लोगों को जलाऊंगा।
और बढ़िया फैक्ट्री बढ़ाऊंगा, धन कमाऊंगा, यानी कि हर अवस्था में आप अपने को जला रहे हैं। आपको लगता है हम दूसरे को जला रहे हैं, आप अपने को जला रहे हैं। और ये वीरता का नहीं, ये कायरता की निशानी है। वीर तो वो है जो अपने मन वचन कर्म से दूसरे को सुख देते हैं और दूसरे के घृणा का भी उत्तर प्रेम से देते हैं, दूसरे के क्रोध का उत्तर भी प्रेम से देते हैं, दूसरे के गाली का उत्तर भी गीत से देते हैं। उन्हें वीर कहा जाता है। किसी ने आपको डांट दिया और आप सह नहीं पाए और आपने उससे ज्यादा आप उस पर गुस्सा कर दिए, तो ये वीरता की निशानी नहीं है। सीधी सी बात है कि जो काम असंभव लग रहा है, असंभव क्या लगता है? चुप रह जाना, मुस्कुरा देना, ये असंभव लगता है और यही हम नहीं कर पाते हैं और हम उत्तर तो दे देते हैं। तो साहब कहते हैं कि अहंकार हमें झुकने नहीं देता। अहंकार हमें इतना ही दिन रात चेतावनी देता है, ये समझो कि अहंकार हमें इतना साहस दे देता है कि चिंता मत करना, तुमको झुकना नहीं है, तुमको उत्तर में वही देना है जो संसार दे रहा है। अहंकार चारों तरफ से एक मिथ्या समझो सपोर्ट खड़ा कर देता है, जैसे हमें लगता है कि नहीं अब हम ठीक हैं, जबकि ये सिर्फ हमारा मिथ्या आभास है कि हम ठीक हैं। ये अहंकार के बल पर हम न जाने कितना और ज्यादा गिरते चले जाते हैं, गुलाम होते चले जाते हैं। कहीं माया के गुलाम हैं, सारे विकारों के गुलाम हम बनते हैं, क्रोध के, अहंकार के, माया के, हिंसा के, ईर्ष्या के, द्वेष के। इसलिए जब चाहे जैसा चाहे संसार हमसे कभी क्रोध करवा लिया, हमसे चाहे अहंकार करवा लिया, हमसे हिंसा करवा लिया। तो सद्गुरु कहते हैं कि आप अपने हृदय को पवित्र करो, मन को पवित्र करो, विकारों का त्याग करो, तो आपकी एक एक यात्रा तीर्थ की यात्रा बनेगी। और अगर मन गंदा ही रह गया, हृदय गंदा ही रह गया, तो आप तीर्थ में भी बैठे रहेंगे तो तीर्थ में नहीं रहेंगे। आप धर्म की यात्रा में जुड़ेंगे सही, लेकिन धर्म की यात्रा से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। धर्म की यात्रा तब सफल होती है, ज्ञान की यात्रा तब सफल होती है जब उसमें हम आचरण से जुड़ जाते हैं, अपने विचारों से जुड़ जाते हैं। शरीर से तो कोई भी जुड़ जाता है। कभी भी कोई धर्म यात्रा निकलती है, लाखों लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो क्या सब धार्मिक? क्षण भर के लिए तो रावण भी साधु का वेश बना करके आ गया था। अब उतना देख करके माता सीता भ्रमित हो गई कि कोई साधु आया है। तो वेश से तो कोई भी भ्रमित हो सकता है, पर साहब ने कहा है वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। तो बाहर की बनावट से हम ज्यादा रीझते हैं, बाहर के विचारों से हम ज्यादा रीझते हैं, भीतर सत्य को देखने की चेष्टा नहीं करते, भीतर हृदय की पवित्रता का ध्यान नहीं करते, भीतर मन की निर्मलता का ध्यान नहीं करते। और जिसका भीतर हृदय पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, जिसका विचार निर्मल है, वो किसी भी अवस्था में है, कहीं भी है, समझो वो तीर्थ में है, वो मंदिर में है। इसलिए पात्रता आवश्यक है। पात्र अगर ठीक नहीं है, अब जैसे आपको दूध रखना है तो दूध के लिए आप साफ बर्तन चुनते हैं, और यदि गंदा बर्तन है और पहले से नींबू का रस उसमें है और दूध आपने डाल दिया तो फटेगा, फिर वो दूध किसी काम का नहीं है। तो आप दूध भी रखते हैं तो देख लेते हैं कि पात्र ठीक है कि नहीं। इसी तरह हृदय रूपी पात्र में ज्ञान का अमृत रखना है, और हृदय रूपी पात्र में पहले से विकार है, पहले से अहंकार है, पहले से कामना है, और ज्ञान रखेंगे तो ज्ञान भी फट जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं रहता, अर्थात वो जीवन में उतरेगा ही नहीं। इसलिए साहब ने कहा कि सबसे पहली बात तो अपने अहंकार का, ममता का घर जलाना। वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि संत दर्शन को जाना तो अहंकार छोड़ कर जाना। एक तरफ साहब कहते हैं अहंकार का, ममता का घर जलाना, मोह का घर जला देना। ये जो भी विकारों का तुमने इमारत खड़ी कर रखी है, इसका नाश कर देना।
पर ऐसा हम नहीं करते। अपने जीवन में विकारों के, ममता के, मोह के घर का नाश नहीं करते, हम समाज में नाश करते हैं, हम दूसरे का नाश करते हैं। कभी हम बुरा बोल करके माँ का दिल दुखा दिए, कभी हम कड़वा बोल करके भाई से झगड़ा कर लिए, कभी हम झूठ बोल करके पिताजी से धोखा कर लिए। यही हमने अपने जीवन में चारों तरफ कचड़े का व्यवहार बना लिया। जहाँ देखो मन गंदा, विचार गंदा, आचरण गंदा, चिंतन गंदा, इस तरह सब कुछ गंदा होते 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 हमारा पूरा जीवन समझो यही नरक बन जाता है। और इसी वजह से जीवन में शांति नहीं आती, और आदमी फिर शांति के लिए कहाँ जाता है? मंदिर में। फिर वो भटकता है। फिर कोई अगर फुटपाथ पर अंगूठी बेचने वाला भी मिल जाए तो वहां भी जाता है कि भैया बड़ा अशांत है जीवन, पैसा तो है, घर तो है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। अब वो अंगूठी बेचने वाला एकदम बैठा है कि हमारे यहाँ सब दुख का निवारण है, अगर ये अंगूठी पहन लेगा तो धन आ जाएगा, और दूसरा जो पत्थर है ये अगर पहन लेगा तो सुख आ जाएगा, रोग मिट जाएगा, पत्नी बात मानने लगेगी, पड़ोसी आपके कब्जे में आ जाएगा, माता पिता आपको तुरंत मालिक बना देंगे। इस तरह के तमाम अंगूठियां लेकर वो बेचारा फुटपाथ में एकदम झोला रखे बैठा है। अब आदमी को अगर कहते हैं ना तिनके का सहारा, डूबते को, अगर कोई डूब रहा हो और एक तिनका दिख जाए तो लगता है वाह मिल गया, कुछ तो मिल गया, अब हम बच जाएंगे। ऐसे ही जिस आदमी ने अपने मन के विकारों को ठीक नहीं किया, चारों तरफ ममता, मोह, अहंकार का घर बना लिया, वो आदमी फिर भीतर इतना दुखी रहता है, इतना परेशान रहता है कि सब तरफ सिर्फ उसे दुख ही दुख नजर आता है और सब में अविश्वास करता है। पिताजी पर भी शक करेगा, पत्नी पर शक करेगा, माँ पर शक करेगा, भाई पर संदेह करेगा, पड़ोसी पर संदेह करेगा, जहां भी देखेगा संदेह की नजरों से देखेगा, संत को देखेगा तो संदेह करेगा, और फिर उसके जीवन में भयंकर दुख की यात्रा शुरू होती है। परेशान आदमी फुटपाथ पर जाकर के कहीं जड़ी बूटी खरीद रहा होता है, कहीं अंगूठी खरीद रहा होता है। अब अंगूठी बेचने वाला कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर को हम स्वर्ग बना देंगे। अब वो आदमी इतना लाचार है, वो प्रश्न भी क्या करेगा कि भैया तुम्हारे पास जब इतना सब अंगूठी है स्वर्ग बनाने वाला, तो तुम्हें को तिरपाल तान के रोड किनारे काहे बैठे, पीछे से कुत्ता भी देखो तुम्हें सामान लेके भाग रहा है, सुअर पीछे से घुस रहा है, तो जो तुम्हारे पास स्वर्ग बनाने का अंगूठी है तो पहले अपना घर तो बना ले। लेकिन लाचार आदमी वहां सिर पटक रहा है, और वो आदमी सिर्फ घर तक नहीं सीमित है, वो कहता है कि मेरा ये अंगूठी अगर तुम पहन लो तो साक्षात कुबेर का खजाना तुम्हारे घर में रहेगा। अब वो आदमी कुबेर का खजाना के चक्कर में 150 या 200 का अंगूठी लेके चला जाता है। अब वो ये भी विवेक नहीं करता कि 100 रुपया के लिए दिन भर धूल फांक रहा है बेचारा बैठ के, अगर इसके पास कुबेर वाला कोई अंगूठी होता तो खुद ही 10 उंगली पहन लेता, ये कुबेर का खजाना अपने पास ले लेता, ये दूसरे को क्यों बांटता। और उसके बाद ग्रह वाला भी अंगूठी देता है कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई ग्रह टेढ़ा हो गया है वो भी अंगूठी मेरे पास है। अब आदमी विवेक नहीं करता है कि ये कैसा पावरफुल आदमी है जो ऊपर शनि राहु केतु ग्रह को यहीं बैठे बैठे एकदम नियंत्रण कर रहा है। अब सोचो पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह, अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो धरती बचेगी क्या? साइंस सब पढ़ते हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं कि सोचो एक छोटा उल्का पिंड भी पृथ्वी के तरफ अगर निकट में आता है, वैज्ञानिक का होश उड़ जाता है, पता नहीं पृथ्वी का क्या होगा छोटा सा उल्का पिंड से। और जो शनि ग्रह लाखों गुना बड़ा है, अगर वह शनि ग्रह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो पूरी धरती चपेट में आ सकती है या ब्रह्मांड में उथल पुथल हो सकता है। लेकिन वो अंगूठी बेचने वाला वो कहता है नहीं चिंता मत करो, वही टेढ़ा है तुम पर, इसीलिए जीवन में दुख है। शनि टेढ़ा हो गया है, शनि भारी हो गया है, अब शनि ग्रह तुम्हारे सिर पर सवार है। अरे भाई एक ईंटा भी 2 घंटा लेके घूमो तो सिर दुखने लगेगा, शनि ग्रह सिर पर बैठ जाएगा, वो तो पृथ्वी चटनी हो जाएगी। और गजब की बात है कि वो एक छोटा अंगूठी से शनि ग्रह सीधा कर देता है। हम तो कहते हैं कि शनि ग्रह तो छोड़ो,
एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बगल में रख दो और अंगूठी पहना के उसको पहले सीधा करके दिखाओ। अगर अंगूठी पहनने से एक पत्थर का टुकड़ा सीधा हो जाए या हिल भी जाए तो मैं मान लूंगा कि शनि ग्रह भी सीधा हो सकता है। तो अगर आकाश में ग्रह टेढ़ा हुआ वो यहाँ अंगूठी से सीधा होगा। लेकिन अंगूठी के दुकान पर भीड़ कितनी लगी है, सब कोई अंगूठी धारण कर रहे हैं, कोई शौक से भी पहनते हैं। यहाँ भी हमारे बहुत सज्जन पहने हुए हैं, लेकिन बहुत लोग ग्रह सीधा करने के लिए पहनते हैं, धन के लिए पहनते हैं, दुख दर्द मिटाने के लिए पहनते हैं। एक लड़का, एक बालक आया, मैं देखा उसके हाथ में अंगूठी, मैंने कहा ये क्या है? कहा हम पहनना नहीं चाहते थे, माताजी ने पहना दिया। उनको लग रहा था कि हम थोड़ा सा क्रोध करते हैं, अंगूठी पहनेंगे तो क्रोध ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हुआ? कहा नहीं, अभी भी चिड़चिड़ापन बना हुआ है या अभी भी कुछ तकलीफें बनी हुई है। मैंने कहा अंगूठी से कैसे ठीक हो जाएगा? अंगूठी से कैसे होगा? थोड़ा विवेक तो लगाओ। अंगूठी क्या करेगा? अंगूठी क्या निकल करके आपके मुंह पर ऐसे पट्टी लगा देगा? मत बोलो, क्या करेगा? या अंगूठी शरीर में भले चलो कुछ कर देगा, धातु है तो धातु के स्पर्श से शरीर का कोई लाभ हो सकता है, मैं मानता हूं। मन का नियंत्रण कैसे होगा धातु से? मन का नियंत्रण तो ज्ञान से होगा, ध्यान से होगा, चिंतन से होगा। धातु से, चांदी सोना से, हीरा से, माणिक्य से शरीर को कोई परिवर्तन हो सकता है, स्वाभाविक है। प्रकृति का शरीर है, धातु भी प्रकृति का है। उससे संबंध रख करके धातु के स्पर्श से शरीर का कोई व्याधि मिट सकता है, मिटता भी है। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन में आप खाते हैं तो तमाम रोग हो जाते हैं, और मिट्टी के या फिर कांसा, तांबा, चांदी, सोना के बर्तन में खाते हैं, बहुत रोग मिट जाते हैं। तो ये एक हो सकता है कि धातु से आपको कुछ शारीरिक लाभ हो जाए, पर मन की पीड़ा कैसे मिटेगी? जीवन का दुख कैसे मिटेगा? गरीबी कैसे मिट जाएगी? अक्सर मैं कहा भी करता हूं कि इन सब के बावजूद उनके पास जो लोग अंगूठी बेचने वाले हैं वो एक कछुआ वाला अंगूठी भी रखते हैं। और वो किस लिए होता है? धन बढ़ाने के लिए, कि अगर कोई गरीब है और कछुआ वाला अंगूठी पहन लेगा तो धनी हो जाएगा। और जो थोड़ा अमीर आदमी है वो कछुआ ही ओरिजिनल खरीद लेते हैं, थोड़ा सा कछुआ साइज का, प्लेट में कछुआ रख करके, जल रख के वो टेबल पर रख देते हैं कि घर में धन बढ़ेगा। जो गरीब है वो अंगूठी खरीद के पहन लेता है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि अंगूठी से या कछुआ के, चांदी के कछुआ से, अंगूठी से अगर धन बढ़ता तो ये बात अभी तक मोदी जी को पता क्यों नहीं? सबसे पहले तो उन्हीं को पता हो जाता। और 80 करोड़ भारत की जनता को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं हर महीना, वो एक साल सबका अनाज रोक करके एक बार अंगूठी ही बांट देते। भैया तुम सब एक के बार में धनी हो जाओ, हम ये क्या महीना महीना अनाज देते रहे? सबको एक कछुआ का अंगूठी बांट देते। जितना पैसा लगता तो लगता, सब भारत का आदमी सीधे अंबानी बन जाते, नहीं बन जाते। लेकिन ये होता नहीं है। आपके मेहनत से, आपके अर्जन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन लाचार आदमी क्या करता है? गुरु के पास नहीं जाता। सच्चे संत के पास अगर जाएगा, सच्चे संत कहेंगे थोड़े तपस्या करो, आदमी कहेगा इतना टाइम नहीं है। कोई माला दे दो उससे ठीक हो जाए, अंगूठी दे दो उससे ठीक हो जाए, या हाथ रख दो माथे पर ठीक हो जाए। सच्चे संत कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर शरीर में, मन में कोई दुख है, दर्द है, समस्या है, तो तुम्हें उसका समाधान तपस्या से करना पड़ेगा, चल के करना पड़ेगा, परिश्रम से करना पड़ेगा। लेकिन मंत्र से नहीं होगा। तब आदमी सोचता है, बोर्ड पढ़े थे, शहर में लिखा था कि किसी भी तरह की समस्या हो तो 2 घंटे में इलाज होता है, हमारे पास आ जाओ। अब वहां आदमी चला जाता है, और ठगने वाला बैठा भी है दुकान लगा के, आओ कैसा हूं आवे काटो माथा। साहब ने कहा है किसी भी तरह आओ, माथा तो कटेगा ही। अब वो लालच में कुछ भी करने को तैयार है। उसने कह दिया इतना पैसा जमा करो, बात बन जाएगी। आदमी सोचता है पैसा दे करके काम बने तो क्या दिक्कत है। अब जैसे आप लोग भी अनुभव करेंगे, सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं और कोई काम अगर नहीं हो रहा है
तो आप कितना चक्कर काटते हैं और फिर भी काम ना हो, और पता चल जाए कि सिर्फ 500 देंगे और काम हो जाएगा, तो आप सोचते कौन झंझट करे, लो 500 काम करो, उतना टाइम नहीं है। यही आदमी सोचता है कि कितना मेहनत करेंगे, छोड़ो हटाओ, अगर कहीं एक अंगूठी लेने से काम बन जाए, कहीं 1000 रुपया देने से काम बन जाए तो वही काम करेंगे। और हमारा मन मस्तिष्क इसी मार्ग पर हमें ले जाता है। साहब ने कहा कि जब आप भीतर के विकारों को नहीं मिटाते हैं, क्रोध, अहंकार, छल, प्रपंच, माया, मोह से आप जकड़ जाते हैं, तो आपका मन विक्षिप्त हो जाता है, एक तरह से पागल हो जाता है, और वो दुख दर्द में इतना परेशान होता है कि जहां भी समाधान नजर आए, कुछ भी उलूल जुलूल, वो मन आपको वहीं ले जाके खड़ा करेगा। कहीं तीर्थ में, कहीं पहाड़ों में, कहीं नदियों में, कहीं मंदिरों में, कहीं ताबीज बंधवाने के लिए, कहीं अंगूठी पहनने के लिए, कहीं गले में कुछ पहनने के लिए, कहीं कोई मंत्र जपने के लिए। लेकिन जो मूल समस्या है मन में, वो गंदगी साफ करने पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे आपके जीवन में सबसे मूल समस्या अगर मन का है, मन ही सारी समस्याओं का कारण है, तो सच्चे संत कहेंगे मन को निर्मल करो। मन निर्मल कैसे होगा? सुबह शाम ध्यान करो, सद चिंतन करो, माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो, सब में परमात्मा को देखो। जो कोई भी हैं, नर हो नारी हो, सबके भीतर प्रभु को देखो, भगवान को देखो। धीरे धीरे मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। आप देखना सदा सदा के लिए समस्या मिट जाएगी। लेकिन आदमी है हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, वो संत गुरुजनों के नेक सीख को नहीं मानता। उसे रेडीमेड धर्म चाहिए, वो तपस्या वाला नहीं चाहिए। जैसे आजकल बाजारों में रेडीमेड सब कुछ चल गया है। घर में आदमी जल्दी भोजन नहीं बनाता, बड़े बड़े शहरों में वो फटाफट निकालेगा, स्विगी जोमेटो ऑर्डर करेगा, कौन बनाए, खाओ मंगा के। रेडीमेड कपड़ा रेडीमेड हो गया, भोजन रेडीमेड हो गया, पूजा भी रेडीमेड हो गया। अब पुजारी भी हमने रख लिया है कि हमको समय नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं, पुजारी को हमने पैसा दे दिया, वही हमारे बदले पूजा उजा करके हमारे नाम का नारियल भी चढ़ा आता है। हमें लगता है हमको फल मिल जाएगा, कभी नहीं। आप जो करते हैं वही फल आपको मिलेगा, जो आप नहीं करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो हम सदैव इस जल्दबाजी में हैं कि किसी तरह साइड से काम हो जाए, कहीं पैसा दे के हो जाए, कहीं कुछ ऐसे ही बोल बोल के हो जाए, करना ना पड़े। सच्चे संत कहते हैं नहीं, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, माता पिता गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, बच्चों को सही संस्कार देना पड़ेगा, और अपने मन को निर्मल करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, बुरी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। आप जिन जिन बुरी आदतों से घिरे हैं वही आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आते हैं। अगर आप अपने बुरे विचारों को, बुरी आदतों का त्याग कर देंगे तो धीरे धीरे मन मस्तिष्क से सारी नकारात्मकताएं चली जाएगी, और जब नकारात्मकताएं चली जाएगी तो देखना फिर सकारात्मक विचार जगेंगे, और जब सकारात्मक विचार जगेंगे तो आप जहां हैं वहीं आनंद आएगा, वहीं स्वर्ग जैसा महसूस होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा प्रतीत क्यों नहीं होता? मैंने पहले ही कहा कि हमने विकारों से अपने को इतना ढक लिया है कि हम विक्षिप्त हो गए। एक आदमी ने कहा कि बिहार की ही बात है कि एक लड़की थी, बहुत गुमसुम रहती थी, शांत, कुछ बोलती नहीं थी, और अचानक एक दिन वो नाचने लगी, चिल्लाने लगी, पागलों जैसा करने लगी, और किसी ने कहा इस पर भूत आ गया। तो लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि भूत आया, तभी तो चिल्ला रही है, तभी तो बोल रही है, तो पहले मौन रहती थी, ये तो किसी से बोलती नहीं थी, लज्जा करती थी, कोई डांट दे फिर भी सिर झुका के बैठती थी, फिर भी नहीं कोई जवाब देती थी। आज देखो कितना चिल्ला रही है, आवाज कर रही है। तब उस पर चिंतन किया गया, और चिंतन मंथन के बाद ये पता चला कि वस्तुतः कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप तो रहते हैं,
लेकिन वो भीतर से चुप नहीं रहते, भीतर उनका विचार चलता रहता है, भीतर चिंतन चलता रहता है। और जब धीरे धीरे हम जबरदस्ती खुद को रोकते हैं तो मन भीतर तूफान का रूप लेता है और तमाम कल्पनाएं करता है, तमाम चिंतन भीतर करता है, वो बाहर नहीं आता है। भीतर एक विचारों का महाकुंभ तैयार हो जाता है, तमाम तरह की कल्पनाएं तैयार हो जाती है और अचानक कोई एक ऐसा अवसर आता है, झटका लगता है, वो विचार का गुब्बारा फूटता है और जो मौन था वो इतना बोलने लग जाता है, लगता है कोई भूत आ गया, कोई दूसरा इसके अंदर आ गया। कोई दूसरा नहीं आया है, उसी का विचार उसको परेशान कर दिया है, जो विचार उसने दबा रखे थे। आप किसी चीज को जितना दबाएंगे वो उतनी गति से सामने आता है, बाहर आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब उस पर मंथन हुआ तो पता चला कि इसके भाई, इसके पिता, इसके माँ, इसके पड़ोसियों ने इसको हर कदम पर बहुत प्रताड़ित किया। डांटना, मारना, दबाना, कोई बात कहे चुप, एक भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं बोलने दिया जाता। धीरे धीरे उसके मन में तमाम कल्पनाएं आने लगी, तमाम विचार आने लगे, तमाम चिंतन आने लगे और आते आते एक दिन वो फूटा तो ऐसा फूटा कि लगा जैसे कोई इस पर दूसरा ही भूत आ गया है। और फिर धीरे धीरे उसका समाधान हुआ। तो कई बार जब हम अपने आप को इस तरह से दबाते चले जाते हैं तो वो सारे विकार हमारे भीतर इकट्ठे होते हैं। जब हम ध्यान से दूर होते हैं, सत्संग से दूर होते हैं, गुरु संत से दूर होते हैं तो वो विचार और मजबूत हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वही विचार ब्लास्ट करता है। जैसे बारूद कहीं रख दिया जाए और उस बारूद को थोड़ी भी चिंगारी मिल जाए तो बारूद ब्लास्ट कर जाता है। ऐसे ही ये जितने भी विकारों के बारूद हमारे भीतर हैं, जब उसे संसार के किसी भी अंश में चिंगारी मिलती है, किसी भी रूप में, प्रतिकूलताओं से, चाहे विषम परिस्थितियों से, तो भीतर वो बारूद ब्लास्ट करता है और वो आदमी फिर पागलों की तरह नाचता है कि अब क्या करें, किस भगवान के पास जाएं, कौन मिल जाए जहां हमारा समाधान हो जाए। फिर वो भटकने लगता है, कहीं तीर्थों में, कहीं अंगूठी के लिए, कहीं वो हिंसा तक करने को चला जाता है। एक आदमी को कह दिया कि तुम जब 5 बकरे की बलि दे दोगे तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। वो इतना परेशान था कि 5 बकरे का काट के आ गया भगवान के मंदिर में जहां बलि दी जाती थी, लेकिन समस्या नहीं मिटी। लोगों ने समझाया कि तुम हिंसा करके घर में शांति चाहते हो, पर लाचार आदमी कुछ भी करने को राजी है, किसी को भी मारने को राजी है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पड़ोसी के वजह से तुम दुखी हो, तो वो आदमी ये नहीं सोचता कि हाँ मैं अपने वजह से दुखी हूँ, कहता हाँ सच में पड़ोसी के वजह से दुखी। कोई कह दे कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है, वो आदमी फिर पड़ोसी को मारने की सोचने लगता है कि कैसे इसको मार दें। इतना पागलपन सवार हो जाता है। इस धरती पर कोई किसी को कुछ नहीं करता, हम अपने कर्मों से दुख पाते हैं, अपने विकारों से दुख पाते हैं, अपनी मूर्खता से दुख पाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा हृदय को निर्मल करना, हृदय को पवित्र करना। अगर आपका हृदय रूपी पात्र निर्मल होगा तब इसमें सच्चा ज्ञान समाहित होगा, और जब सच्चा ज्ञान समाहित होगा तो धीरे धीरे संपूर्ण जीवन सुंदर बनेगा। वरना विकारों से भरा हुआ जीवन तो फिर विकारों में ही जाएगा। फिर आप सुखी नहीं हो सकते, फिर आप शांत नहीं हो सकते, फिर ये पारिवारिक झगड़े नहीं मिटेंगे, फिर आपको सब कुछ बाहर लगेगा कि वो मेरा बाधक है, पिताजी बाधक हैं, भाई बाधक हैं, मित्र बाधक हैं। फिर जहां देखेंगे बुराई नजर आएगी, जहां देखेंगे गंदगी नजर आएगी। फिर दूसरे के हित की कामना भी नहीं जगेगी कि दूसरा भी सुखी हो जाए। फिर ये लगेगा कि दूसरा दुखी ही रहे तो कोई हर्ज नहीं, हमें सुख मिल जाए। इस तरह से धीरे धीरे विकारों से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना भर जाता है कि जीवन भर फिर हम उसके समाधान के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ पागलों की भांति भटकते हैं। रास्ता सरल था, मन को निर्मल करना था, रास्ता सरल था, हृदय को पवित्र करना था। हमने वो नहीं किया। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? आंगन ही नहीं साफ किया। अभी जो गेट है वहां मेन गेट, सब जगह का कचरा ला करके उसी गेट पर रख दिया जाता
पूरा ढेर लगा देते, आप लोग शायद लौट जाते या कहते भैया इसको साफ तो करो, कचड़े में पैर रख के कैसे आए, गेट पर ही कचड़ा रख दिया जाए तो आप आएंगे क्या? हमने क्या किया, मुख में भी कचड़ा रखा, मन में भी कचड़ा रखा, दिल में भी कचड़ा रखा। अब सोचते हैं आनंद आ जाए, गुरु भगवान आ जाए, संत भगवान आ जाए, शांति आ जाए। कैसे आ जाएगा? गुरु क्या कचड़े में बैठते हैं, भगवान क्या कचड़े में आते हैं? अब मुख में कचड़ा कैसे रखा? गंदा बोल के, गंदा खा के। मन में कचड़ा रखा, गंदा सोच के, और दिल में भी कचड़ा रखा, किसी के लिए खुन्नस भर लिया, दुनिया भर का सारा विकार भर लिया हृदय में। मन से तमाम तरह की निंदा, शिकायत, चुगली करते चले जा रहे हैं। दिल में सबके लिए कुछ न कुछ कचड़ा भरे जा रहे हैं और मुख से गंदगी ग्रहण कर रहे हैं। जिस मुख से गुरु का नाम लें, भगवान का नाम लें, सदगुरु का नाम लें, उसी मुख से गाली दिए चले जा रहे हैं। जिस मुख में प्रसाद ग्रहण करना था, शुद्ध भोजन पाना था, उसी मुख में मांस, मछली, मदिरा, नशा, दुर्व्यसन ग्रहण किए चले जा रहे हैं। हम मनुष्य जीवन की कीमत ही नहीं समझते कि ये दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, और कब मिलेगा कोई नहीं जानता। अगर ये एक बार खो गया तो दोबारा कब मिलेगा कोई गारंटी थोड़े। पर हम इस जीवन की महत्ता को नहीं समझते और कचड़े से भरे चले जा रहे हैं, विकारों से भरे चले जा रहे हैं, और धीरे 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 ये शरीर इतना लाचार हम कर देते हैं गंदगी से भर भर के कि अंतिम में हम कुछ कर भी नहीं सकते। प्रकृति ने ये शरीर क्यों दिया? कुछ धर्म का काम कर लो, मुक्ति मोक्ष भक्ति का काम कर लो, हमने शरीर को लगा दिया कहीं और। अब कहीं और लगा दिया। अब जैसे मोबाइल है आपके हाथ में, सबके पास है ना, तो मोबाइल में आप चाहें तो भजन सुन सकते हैं, और मन ने चाह लिया कि नहीं हमें भजन नहीं सुनना है, हमें फिल्मी गीत सुनना है, तो मोबाइल मना करेगा कि नहीं हमें फिल्मी गीत मत बजाओ। आप अगर चाहे लेंगे कि हमको फिल्मी गीत सुनना है तो मोबाइल उसमें भी राजी, और अगर आपको मन हो गया कि नहीं हमको भजन सुनना है तो भी मोबाइल, ऐसा नहीं कि नाचने लगेगा कि वाह मुझ में तो भजन बज गया। वो दोनों अर्थ में राजी है। आप मालिक हैं कि आप मोबाइल में गाना सुनते हैं कि भजन सुनते हैं। आप मालिक हैं कि मोबाइल में आप प्रवचन सुनते हैं या प्रपंच सुनते हैं। इसी तरह से शरीर समझो मोबाइल की तरह है। आप मालिक हैं, आपके भीतर अर्थात जो आत्मा है आप हैं, आप इस शरीर का मालिक हैं। आप इसको माया में लगाते हैं, गाली गलौज में लगाते हैं, हिंसा में लगाते हैं, नशा दुर्व्यसन ईर्ष्या में लगाते हैं, या फिर इस शरीर को पुण्य में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, माता पिता गुरु और देश की सेवा में लगाते हैं। ये आपको सोचना है। आप इसको जहां लगाओगे ये दुरुपयोग और सदुपयोग में गिना जाएगा। अगर आपने हिंसा में लगा दिया ये शरीर का दुरुपयोग हो गया। अगर आपने नशा में लगा दिया शरीर का दुरुपयोग हो गया। अगर आपने इसे निंदा शिकायत चुगली में लगा दिया ये शरीर का दुरुपयोग हो गया। और यदि आपने इस शरीर को प्रेम में, सत्य में, सेवा में, राष्ट्र सेवा में, माता पिता गुरु की सेवा में लगा दिया, शुद्धता में लगा दिया, ये शरीर का सदुपयोग हो गया। अब आप तय करो कि आपको शरीर को कहाँ लगाना है। अगर शरीर को गंदगी में लगाया तो शरीर पाने का कोई अर्थ नहीं रहा। शरीर फिर एक दिन छूटना तो तय है, छूटेगा ही। कोई भी कह सकता है कि हम गारंटी कार्ड लेकर आए हैं कि नहीं जाएंगे यहाँ से। आप मोबाइल खरीदें, मोबाइल तो क्या एक छोटा सा भी कोई संसार में वस्तु आप खरीदें तो उसका एक कार्ड मिल जाता है कि 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल की गारंटी है। इतना दिन में कुछ हो गया तो दूसरा मिल जाएगा। पर हम लोग शरीर लेकर धरती पर आए तो कोई पर्चा साथ लेकर आए थे कि हाँ अगर 10 साल 20 साल में कुछ हो गया तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है। जो शरीर संसार, जिस शरीर से हमने संसार की सारी वस्तुएं बनाई उसी शरीर की कोई गारंटी नहीं है। जिस शरीर के लिए हमने संसार में सारी व्यवस्थाएं खड़ी की उसी शरीर की कोई गारंटी नहीं है। और उस शरीर से फिर भी हम पाप किए चले जा रहे हैं। जब ये पता ही नहीं है कि शरीर कितना दिन पास में है, फिर इससे गलत काम क्यों करना।
हिंसा के मार्ग में, ईर्ष्या द्वेष के मार्ग में, निंदा शिकायत के मार्ग में शरीर को क्यों लगाना? लगाना है तो प्रेम के मार्ग में लगाओ, लगाना है तो सत्य के मार्ग में लगाओ। इस शरीर आपका नहीं है, ये घर है मात्र। प्रकृति कब आपसे छीन ले कोई नहीं जानता, इसलिए शरीर को लगाना है पवित्रता में लगाना, भक्ति में लगाना, सेवा में लगाना। और जब सेवा भक्ति प्रेम में शरीर को आप लगाओगे तब शरीर का सदुपयोग होगा, और तब इसी शरीर से जो आपने करना था समझो वो काम हो गया। धर्म का फिर फल आपको मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। यही करने ये जीवन मिला है। तो मैंने कहा कि शरीर में हम सब आए तो यह ध्यान रखना कि हमारा हृदय निर्मल हो सके, क्योंकि जब हृदय रूपी पात्र निर्मल होगा और विशाल होगा तो उतना ही ज्ञान इसमें समाएगा, उतना ही सत्य समाएगा। और यदि हृदय ही गंदा हो गया, हमारा पात्र ही छोटा हो गया, तो फिर हम सत्संग में भी जाएंगे, सत्संग की गंगा में जाएं चाहे सत्संग की सागर में जाएं, हम उतना ही लेकर आएंगे। और लेके भी कहाँ आते हैं? नदी से तो चलो फिर भी उस आदमी ने एक लोटा जल लेकर घर पहुंचा, एक लोटा में, लेकिन हम तो सत्संग में जाते हैं तो खाली ही चले आते हैं। हम सत्संग में जाते हैं तो सत्य लेकर नहीं आते हैं, सत्संग लेकर नहीं आते हैं, ज्ञान लेकर नहीं आते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, बहुत जगह जहाँ बड़े बड़े सत्संग होते हैं, सत्संग में भी जाते हैं तो जूता चप्पल बदल के चले आते हैं। वो वहाँ भी ज्ञान सीखने नहीं जाते हैं। वो वहाँ भी गए तो किसी का नया चप्पल देखे तो अपना पुराना छोड़े, नया पहन के चल दिए। ऐसे लोग इसी फिराक में रहते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो हमको साल में अगर 2-4 सत्संग कर लिया तो हमारा जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होगा, नया ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा बदलते रहता है। जहाँ गया बदला चले गए, मंदिर गया वहाँ भी दूसरे का पहना चल दिया। तो सत्संग में आएंगे और अगर मन गंदा है, हमारा चित्त एकाग्र नहीं है, हमारा लक्ष्य पक्का नहीं है, हम सजग नहीं हैं, तो सत्संग में भी जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ गंदा ही करके लौटेंगे, खाली ही चले जाएंगे, कुछ बुराई ही लाद कर चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पक्का है कि नहीं, हम सत्संग में आए हैं, यह मन का अस्पताल है। जैसे शरीर रोगी हो तो बाहर के अस्पताल में हम ठीक होकर लौटते हैं, इसी तरह से यह मन का अस्पताल है। और मन में जो रोग है, मन में जो बीमारी है, वो इसी सत्संग रूपी अस्पताल में ठीक होगा। यहाँ गुरु रूपी डॉक्टर के पास अपने मन को, अपने जीवन को, अपने तन को समर्पित कर दीजिए। और जब गुरु ज्ञान के द्वारा हमारे भीतर के जो विकार हैं, जो नासूर बन गए हैं, जो घाव है, धीरे धीरे ऑपरेशन करके उस सारे विकार को निकाल देते हैं। थोड़ा सहना पड़ेगा, जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे और आप भाग जाएं तो फोड़ा बना रह जाएगा। इसी तरह गुरु संत हमारे मन की पीड़ा को भी ऑपरेशन करके खत्म करते हैं। अपने भीतर जो कचड़े जम गए हैं, क्रोध के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, प्रपंच के, नफरत के, संत गुरुजन ऑपरेशन करके उन्हें निकाल देते हैं। तो इसके लिए हम सब तैयार रहें, सदैव जीवन में प्रयासरत रहें। मैंने 2-3 बातें कही कि आपकी पात्रता कितनी है और शुद्ध है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि ज्ञान का जल आप कितना लेकर जाएंगे। और साथ साथ जब मन निर्मल होगा, हृदय पवित्र होगा, तब ये जितने भी माया मोह दुश्मन बन करके आपके साथ रह रहा था, दुश्मन की तरह, हालांकि आप उसे मित्र समझ रहे थे, क्रोध को, छल को मित्र समझ रहे थे, ईर्ष्या को मित्र समझ रहे थे, पर था वो दुश्मन, इसलिए तो नुकसान कर रहा था। लेकिन जब ज्ञान समझ में आ जाएगा, सत्संग हृदय में उतर जाएगा, तो अपने ये सारे अहंकार की सेना को, विकार की सेना को, छल कपट की सेना को आप पहचान लेंगे कि ये हमारे भले के लिए नहीं है, ये हमें नरक में डुबाने के लिए है। फिर आप उसका त्याग कर देंगे। और धीरे धीरे जब मन निर्मल है, हृदय निर्मल है, तो जीवन में सदैव शांति है, सुख है, समृद्धि है। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु।